अश्विनी नींद में उठकर दूध लेती है और रसोई में ले जाती है। अरे रसोई में इतना अंधेरा क्यों है? लाइट कहाँ है? अंधेरे में चलते हुए अश्विनी का पैर किसी से टकराता है और दूध का पतीला गिर जाता है। ये कौन सोया है? वो भी किचन में। कहीं चोर तो नहीं? चोर चोर चोर! अश्विनी की आवाज और पतीले गिरने की आवाज से घर के सभी लोग इकट्ठा होते हैं। कहाँ है चोर? आज तो पकड़ कर पीटेंगे। हाँ, ऐसी मरम्मत करेंगे कि आइंदा चोरी करना भूल जाएगा। पूरे मोहल्ले में डर फैला रखा है। इतना कहकर अश्विनी और प्रभावती देवी कंबल उठाकर अंधेरे में नीचे लेटे लोगों पर डंडे बरसाने लगती हैं कि तभी अरे छोड़िए, क्यों मार रहे हैं? अरे भगवान के नाम पर छोड़ दो हमें। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? अभी तो मार मार कर तुम्हारा भरता बनाना बचा है। हाँ हाँ, मार 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 कर मुंह सुझा दे। हम हे भगवान बचाओ, कोई मैया, अरे दैया। नैना आती है और तुरंत लाइट जलाती है। तीनों बहुएं अपने अपने ऊपर से कंबल हटाती हैं। अरे तुम तीनों पूरी रात रसोई में सो रही थी। हमें लगा चोर है, माफ कर दो। हे भगवान, कमर ही टूट गई, हाथ पैर सब दुख रहे हैं। दादी और मम्मी ने तो मिलकर तीनों भाभीियों की अच्छे से मरम्मत कर दी। सभी
देखना इन्हें कैसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। सभी की बातें सुनकर नैना तुरंत कमरे में आती है। भैया अगर आप भाभी को कल पकड़ेंगे तो चार्जर में मेरी मदद भी होगी। वैसे तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप लोग मेरे भैया ही हैं। ठीक है नैना, तुम्हारी मदद सच में जरूरी है। इतने चालाक लोगों को हम अकेले नहीं पकड़ सकते। हाँ, कोई हिंट तक नहीं देती हैं ये तीनों। रंगे हाथ का तो पता नहीं, लेकिन शक तो यकीन में जरूर बदलवा दूंगी अपने नए नए प्लान और तरीकों से। फिर सभी मिलकर रसोई का राज पता लगाओ मिशन के बारे में फैसला कर सो जाते हैं। फिर रात के 3:30 बजे नैना बेटों को लेकर किचन की तरफ जाती है। देखिए भैया भाभी खिड़की से किसी से कुछ ले रही हैं। अरे हाँ, ये तो खिड़की से कुछ ले रही हैं। बाहर कोई इंसान खड़ा है। आखिरकार कौन है ये? यही सही मौका है, इन्हें और इनके आशिकों को पकड़ेंगे। हे भगवान, भाभी धोखले कर रही है। अगर भैया ने देख लिया तो मेरा प्लान टूट जाएगा। अरे नहीं, रुकिए रुकिए आप सब। लेकिन क्यों? यही सही मौका है। अभी हमारे पास सबूत नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, तब तक रंगे हाथ पकड़ेंगे। आप सब अभी इंतजार कीजिए, मैं रोकती हूँ। बहुएं दूध लेकर सो जाती हैं और राजवीर, नीरज, साथी अमित उनकी असलियत का पता लगाने के लिए प्लान सोचते हैं। हे भगवान, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी पत्नियां ऐसा करेंगी। सच में इनकी चालाकी ने हमें चौंका दिया। ये तो सिर्फ मुझे ही पता है कि कौन कितना चालाक है और कितनी बेवकूफ। इसी तरह फिर अगले दिन रात को। अरे नींद तो नहीं आ रही, मैं काम करती हूँ, सिलाई कर लेती हूँ। हाँ, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही। अपना पेंटिंग का काम मैं रसोई में ही कर देती हूँ। चलो तुम लोग अपना अपना काम कर लो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। तीनों अलग अलग काम में व्यस्त हो जाती हैं। वहीं ये सब बाहर खिड़की से कौशल्या देख रही होती है। अरे ये तीनों रसोई में क्यों बैठी है? इतनी रात को सिलाई बुनाई पेंटिंग क्यों कर रही है? और जमीन पर क्यों सो रही है? कहीं इनके ससुराल वालों ने अत्याचार तो नहीं किया? बेचारी की जिंदगी कितनी खराब हो गई। ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगी। कौशल्या अपने घर चली जाती है। पूरी रात बीतती है। फिर अगले सुबह महिला प्रोटेस्टर का मोर्चा तैयार होता है। बंद करो, बहू पर अत्याचार बंद करो। नहीं चलेगी, बहुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग दिन रात रसोई में क्यों रहने को मजबूर करते हैं? बेचारी बहू पर दादागिरी करते हैं, इन्हें तो हम नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे घर में घेराव बढ़ जाता है और नारे बढ़ जाते हैं। अच्छा, सब बड़े चालाक बन रहे हैं, खुद की बहुओं पर अत्याचार करते हैं और अब शरीफ बनने का ढोंग। देखो कैसे बहुओं पर अत्याचार होता है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भीड़ की आवाजें आने लगती हैं और सभी बहुएं आती हैं। अरे क्या लगा रखा है आप लोगों ने? हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हम पर कोई अत्याचार नहीं किया। हम अपनी मर्जी से रसोई में रहते हैं। आप लोग नारा लगाना बंद कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हे भगवान, लोगों की बहुएं तो रसोई में कदम तक नहीं रखती और इनकी बहू कदम नहीं, इनकी बहू तो रसोई में रहती है। सच में बिना मतलब का टाइम वेस्ट हो गया। आजकल तो किसी की मदद करना भी गलत है। इतना कहकर कौशल्या सभी औरतों के साथ वहां से चली जाती है और उनके जाते ही सभी का गुस्सा फूट पड़ता है। आप लोग हमारी बेइज्जती करवाने की साजिश कर रहे हो क्या? हाँ, आखिरकार आप किस बारे में बात कर रही हैं? हम क्यों करवाएं आपकी बेइज्जती? हम क्यों करवाएं आपकी बेइज्जती? ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? हमारी बेइज्जती करवाओगे तभी तो अपने आशिक के साथ फरार हो पाओगी। यही तो आपकी साजिश है। आशिक? आप सभी क्या बोल रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या दिन रात कोई बहुएं रसोई में रहती है? सिलाई बुनाई खाना पीना सब कुछ वही। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? आप लोग हम पर बिना मतलब की शक कर रहे हैं। हमें रसोई में अपनापन लगता है, इसलिए हम वहां रहते हैं। हाँ, रसोई में कितनी शांति है, कभी लगता है यहाँ हमारे दिल को सुकून मिलता है। रसोई में अपनापन लगता है या अपने आशिक के साथ मिलने आते हो? बहुत हो गया, आप लोग हम पर इतने बड़े इल्जाम नहीं लगा सकते। तो तुम लोग खुद ही बता दो कि दिन रात रसोई में रहने के पीछे का राज। ठीक है, बहुत शौक है ना आप लोगों को हमारे रसोई में रहने की वजह जानने का, तो अब सुनिए। दरअसल हम जब छोटे थे, हमारी माँ पड़ोस के किसी बड़े घर में रसोई का काम संभालती थी। वहाँ के मालिक बहुत निर्दयी थे। माँ दिन रात काम करती रहती थी, लेकिन उन्हें जरा सा भी आराम करने का मौका नहीं मिलता था। और रेस्ट न करने की वजह से, पेट भरते भरते खुद भूखे रहने की वजह से उसी रसोई में काम करते करते हमारी माँ की मौत हो गई। जब हम उनसे मिलने गए, उनकी यादों को ताज़ा करना चाहा, तो उन्होंने हमें अपनी रसोई में जाने तक की परमिशन नहीं दी। और जैसी रसोई उनकी थी, बिल्कुल वैसे ही रसोई आपकी भी है। इसलिए हम खाली समय में रात को अकेलापन महसूस होने पर सब रसोई में चली आती हैं। हाँ, और मैं इस वजह से रसोई में रहती थी, क्योंकि जब दोनों देवरानी आपस में हंस खेल कर बातें करती थी, तब मुझे मेरे कमरे में अकेला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और फिर अभी आप बहुत बोल रहे हो, लेकिन क्या याद है आपको कभी वो समय जब आप रात के 2-2, 3-3 बजे लैपटॉप में काम करते रहते थे और मैं अकेली बेचैन होकर इधर उधर परेशान होती थी? अरे लेकिन मैंने हर वक्त अपनी देवरानी को देवरानी नहीं, अपनी बहन समझा है। और फिर अपनी बहनों के साथ टाइम कौन नहीं बिताना चाहेगा? तीनों बहुओं की बात सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं। बहू, हमें माफ कर दो, हमने बिना जाने सुने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सती सावित्री जैसी बहू में हमने न जाने कैसे कैसे इल्जाम लगा दिए।
अगर आप लोगों की जगह कोई और होता तो जो हमारे कैरेक्टर पर इस तरह सवाल उठाता है तो शायद हम उससे कभी माफ नहीं करते। लेकिन आप हमारे ससुराल वाले हैं, हमारे पति हैं, इस वजह से आपकी गलतफहमी दूर करना हमारा कर्तव्य है। हमें माफ कर दो, हमने न जाने अनजाने में क्या क्या कह दिया। हाँ भाभी और पायल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाई, हमें माफ कर दो। भाभी आप मुझे भी माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों को फंसाने की न जाने कितनी कोशिश करने लगी थी, लेकिन आप लोग तो इतने ज्यादा सच्चे थे कि सच्चाई को सामने आ गई। और बहू, तुझे अपनी माँ की यादों के लिए रसोई में रहने की क्या जरूरत है, क्योंकि माँ चाहे कहीं भी हो अपने बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। हाँ, और रहा बात अपमान का, तो हम लोग हैं ना, और फिर सास भी तो माँ ही होती है। ठीक है, तो अब फिर हम अधिकतर काम रसोई में ना करने की कोशिश करेंगे। दिन रात बहू के रसोई में रहने की गलतफहमी दूर होने पर पूरे परिवार में खुशियां लौट आती हैं और अपनापन पाकर बहुएं धीरे धीरे अपनी माँ की यादों को भुलाकर ससुराल